हेलो दोस्तों, मैं सुनील स्टार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए जो क्लासेस चला रखी है एएलपी के लिए, तो इसमें अपने सर्ट्स एंड इंडाइसेस मतलब घातांक और करनी अपने एक क्लास इसकी पढ़ ली है और आज अपने इसकी दूसरी क्लास करेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे दोस्तों अपने जो सर्ट्स सीखी है तो इनका कंपैरिजन कैसे करना है। ठीक है, कि कौन सा सर्ट्स बड़ा है, कौन सा सर्ट्स छोटा है। जैसे अपने फ्रैक्शन में तुलना की थी कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है ना। उनको आरोही क्रम में लगाना, अवरोही क्रम में लगाना, इस प्रकार की चीजें। तो अब आपको कंपैरिजन किस में पढ़ना है? सर्ट्स में। तो ये आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा, तो इसको अच्छे तरीके से समझना। अगर आप कल की क्लास लगा के नहीं आए हो तो दोस्तों पहले कल की क्लास जरूर लगाएं, ताकि आपको आगे की चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने भी दोस्त मेरी इस क्लास को देख रहे हैं वो कल की क्लास लगा के आए होंगे। उसमें दोस्तों मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक से चीजें आपको समझाई है, ताकि आगे मैं चलूं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि ये सवाल मतलब ये तरीका कैसे लिख दिया, इस चीज को ये मतलब लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों अपना एसएस क्लासेस यूट्यूब चैनल, इस पे आपको ये टॉपिक वाइज सीरीज जो चल रही है उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जब आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे। इसके अलावा एनटीपीसी सीवीटी 1 की क्लासेस देखो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीवीटी 2 की बनी हुई है। ओके, तो यहाँ जाके आप अपने टेस्ट लगा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि इसमें मैं जो क्लास अपने होती है उसकी सॉल्यूशन पीडीएफ में डालता हूँ। ओके, इसको ज्वाइन जरूर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों, अब अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, आज की क्लास में अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपका थोड़ा सा वार्म अप कर देता हूं कि जो कल मैंने पढ़ाया वो उसके मैंने कुछ सवाल लिए हैं। 5 मिनट में अपने इनको सोल्व कर लेते हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको अच्छा लगे कि हाँ ये चीजें हमें आने लग गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए इनको देखते ही दोस्तों पहले वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी रफ रजिस्टर में इसको करने की कोशिश करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया हो, बढ़ जाए कि हाँ सर ये चीजें हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आपको बताया है। पहला सवाल देखिए, रूट 5। आप बोलोगे सर बेस भी सेम है और क्या है, इनकी करनी भी सेम है ना। यहाँ भी 2 होगी, यहाँ भी 2 होगी, तो ये क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर ये 5 बन जाएगा। 5 की पावर 1 आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि इसमें चेक करो दूसरा सवाल। इसमें 2 करनी कितनी है, 4। 2 की करनी कितनी, 4। 2 की करनी 4, 2 की करनी 4। इसका मतलब बेस भी सेम है सभी में और इनकी करनी भी सेम है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं जैसे मान लो a की पावर p लिखा है, सीधा लिख दिए, इसका बोलते हैं पावर, p फॉर पावर। अगर इसी पावर को मैंने a के 1/p लिख दिया पावर, इसको बोलते हैं ऊपर वाली को करनी, है ना। फ्रैक्शन में लिखने को करनी बोलते हैं, बस रिवर्स को, व्युत्क्रम को। इसका मतलब ये पावर 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4। मैंने बताया करनी में जितने हैं, कितने हैं, 4। तो ये रूट 2 है, ये कितने बार आना चाहिए, 4 बार। तो आंसर हो जाएगा अपना कितना आ रहा है, 4 बार आ रहा है तो 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा बोलो, इसका 7 होगा क्या, आप बोलोगे सर नहीं होगा 7, तो कितना होगा, आप बोलोगे सर ये तो 2 ही बार आया है ना। 1/3 प्लस 1/3 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 2/3। ठीक है, या फिर आप इसको लिख पाओगे दोस्तों 7 की पावर 2 इसका क्यूब रूट। बात समझ में आई क्या सभी को। आपने बताया कि सर a की पावर n
इंटू बी की पावर n है, इनको a की छतरी में लिख पाएंगे a इंटू बी की पावर होल पावर n। अब देखो 7 इंटू 7 लिखोगे इसको, है ना, रूट थ्री क्यूब है, क्यूब रूट नहीं है, क्यूब रूट है। तो इनकी देखो करनी सेम है तो एक ही छतरी में आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगी ना। तो 7 की पावर 2 लिखो या 7 इंटू 7 लिखो, ये चीज इसको 49√7 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 49 क्यूब रूट 49 हो जाएगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को? नेक्स्ट इसको करने की कोशिश करो दोस्तों, ऐड करना है √3 आपको बताया जब भी एडिशन करें, जब भी सब्ट्रैक्शन करें तो क्या होना चाहिए कि इनका जो अप्रिमेय पार्ट है, जो इरेशनल पार्ट है, वो सभी में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो आप बोल रहे हो कॉमन है। 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 में से 8 गया कितना आ जाएगा 12, और इसके साथ √3 है तो ये चिपका दो इसके साथ, आंसर आ गया। ठीक है, क्या इस सवाल को कर पाओगे क्या दोस्तों, बताओ। आप बोलोगे सर √5 5 5 दिख रहा है, सेम जोड़ देंगे ना। लेकिन दोस्तों यहाँ 5 की करनी 3 है, यहाँ 5 की करनी 2 है, यहाँ 5 की करनी 4 है। मैंने बताया कि जो भी ये पार्ट होगा a यहाँ पे n है, बिल्कुल इसके जैसा होना चाहिए। जैसे 3 यहाँ पे 2 है तो 2 ही होना चाहिए तीनों में। यहाँ पे मान लो क्यूब रूट में है 5 है तो क्यूब रूट 5 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, इसको अपने डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसी फॉर्म में इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, इसका आंसर बताओ। √a प्लस √b का कॉन्जुगेट या संयुग्मी बताइए कितना आएगा। आप बोलो सर √a माइनस √b हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आई क्या? आगे और देखिए, 2 प्लस √3 का संयुग्मी कितना होगा, आप झट से लिख दोगे 2 माइनस का √3 होगा। ओके दोस्तों, इसका क्या होगा दोस्तों, आप बोलो सर √5 माइनस 2 आंसर हो जाएगा इसका। √5 माइनस 2 इसका संयुग्मी हो जाएगा। जो दोनों के बीच में साइन होता है वही साइन इसका आता है। क्या बात समझिए क्या? एक सवाल दोस्तों, p प्लस √q बराबर है 5 प्लस √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। कल मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जब भी दो इस प्रकार के पार्ट इक्वल होंगे, अपने कंपैरिजन करेंगे इनका, तो रूट वाली का रूट वाली के साथ करो, मतलब √q बराबर है √3 के, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, q की वैल्यू आ गई 3। अब आप डायरेक्ट बोला करेंगे अब से कि रूट वाली चीज को आपस में कंपैरिजन करेंगे, ये भी रूट के अंदर q है, यहाँ रूट के अंदर 3 है, मतलब q की वैल्यू सीधी बोलोगे 3 आ गई। ठीक है, p की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलो सर ये रेशनल पार्ट है तो रेशनल को रेशनल के इक्वल कर दो, इरेशनल को इरेशनल के इक्वल कर दिया था। ठीक है कि नहीं है? तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों कल की क्लास तक मैंने आपको पढ़ाया था, कल की क्लास में, और सारे जितने भी सवाल इसके बनते हैं मैंने इसका रिवीजन आपको करवा दिया। ओके दोस्तों, चलिए अब अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सर्ट्स का कंपैरिजन का मतलब पहले आपको सीखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला मेरे को बताओ 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, आप बता दोगे सर सीधा सीधा दिख रहा है 3 बड़ा है। ठीक है, फिर मैंने पूछा मेरे को बताओ 5 बड़ा है या 7 बड़ा है, आप बोलोगे सर सीधा सीधा ही दिख रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है। चाहिए मैं आपको कितनी भी बड़ी संख्या पूछूं आप बता दोगे। फिर मैं आपको पूछता हूं दोस्तों, जिसे मैंने पूछा 5 की पावर 2 बड़ा या 7 की पावर 1 बड़ा या 2 बड़ा, 5 की पावर मैंने लिखा 3 बड़ा या 7 की पावर 2 बड़ा, बताओ। ठीक है, अब दोस्तों आप समझोगे चीज कि जो अपने सीधी संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी होती है चीज, आप 1 लाख करो 2 लाख करो कितनी भी करो, कोई भी संख्या, इसका मतलब आप सीधा बोलते हो कि सर इसके नंबर 5 है, इसके नंबर 7 है, इसके नंबर 150 है, इसके नंबर 200 है, इसके नंबर 1500 है, इसके नंबर 1875 है। इसका मतलब जो संख्या आप सीधी बोलते हो उसकी पावर ऑटोमेटिक आपको पता है 1 होती है। ये देखो कितनी होती है, 1 होती है ना।
तो आप देखो दो नंबर की तुलना कर रहे हो आप, दो में से और तीन में से, कि ये बड़ा या ये बड़ा। आप क्या कर रहे हो, इसकी पावर भी देख रहे हो, इसकी पावर एक, इसकी भी एक। जब पावर समान हो तो अपने डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये बड़ा है या ये बड़ा है ना। अब देखो इनकी पावर सेम है तो आप बता पाते हो कि दो बड़ा या तीन बड़ा। अगर मैं लिख देता दो की पावर दो और तीन की पावर सीधा तीन लिख देता, क्या आप बता पाते क्या? आप बोलते सबसे पहले सर इनकी पावर तो सेम बनाए। कैसे बनाएंगे? दो की पावर दो को सोल्व किया, कितना आया? चार। और ये कितना है? तीन का तीन। अब बोलोगे सर इसकी पावर भी एक है, इसकी पावर भी एक है। अब ये दोनों सेम होगी पावर, इसका मतलब इसके आधार से हम तुलना कर पाएंगे। अब ये बड़ा हो जाएगा। क्या बात समझ आई क्या? देखो यहाँ पे पांच की क्यूब, यहाँ पे आप सीधा बता रहे थे कि पांच छोटा है सात से। क्यों? क्योंकि इनकी पावर एक एक लगी है, तो पावर को देख लिया बराबर है, तो हम देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है। अब इसमें बताओ, आप अगर पांच और सात को देख के बोलोगे, आप बोलोगे सर सात बड़ा होता है, तो पांच क्यूब लेस देन सात स्क्वायर, आप ऐसा बोलोगे। लेकिन दोस्तों ऊपर भी इसका देखना है कि ये इसके पास कितना समान है। देखो आप इसको जब सोल्व करोगे तो क्या बनेगा? पांच की पावर 125 की 25 की पावर एक बन जाएगा सोल्व करेंगे तो। ये सात की पावर तो 49 हो गया, इसकी पावर भी एक। अब इसका मतलब हुआ 125 पावर सेम होगी, ये बड़ा हो गया। अब बताओ क्या चीजें समझ में आई क्या? ये दोस्तों बिल्कुल बेसिक है कि जो आप संख्याएं बताते हो कि 100 बड़ा है या 101 बड़ा है ना, आप क्या देखते हो? सीधा बता देते हो, लेकिन इनकी पावर देखनी पड़ती है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। पावर पे डिपेंड करता है ये चीजें। क्या चीजें समझ में आई क्या आपको? पहली बात बताओ। आप बोलोगे सर थोड़ी थोड़ी चीजें हमें क्लियर होने लगी है, और जिसको ये चीजें पता भी है वो भी इन चीजों को क्या कर रहा है, चीजों उसको ज्यादा समझ में आ रही है। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों आपके सामने सवाल पूछेगा, रूट पांच बड़ा या फिर रूट सात बड़ा? ये तो सीधा सीधा बता दोगे। मैंने लिख दिया पांच की पावर एक बटे चार बड़ा, है ना, या फिर आपको पूछ दिया दो बड़ा। फिर मैंने पूछ दिया बताओ 125 की पावर स्क्वायर रूट ये बड़ा, या फिर मैं आपको पूछ दिया दो बड़ा। ठीक है। इस प्रकार की चीजें आपको पूछेगा तो आपको यहां से कैसे पता करेंगे, ये चीजें अपने कंपैरिजन के अंदर आज पढ़ने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे मैंने लिखा सवाल, क्या आपको लिख दिया रूट दो, फिर मैंने लिख दिया दोस्तों तीन, और यहाँ पे लिख दिया क्यूब रूट। दो ही फंक्शन लेते हैं। आपको मैंने पूछा ये बड़ा या ये बड़ा। ठीक है। अब सबसे पहले बताओ इसमें दो की पावर कितनी है दोस्तों? एक बटे दो। बोलो कुछ नहीं लगा, मतलब एक बटे दो। यहाँ तीन की पावर कितनी है? एक बटे तीन। आप बोलोगे सर अगर इनकी पावर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे? जो भी इनकी पावर है उसमें जो इसका हर वाला पार्ट है, दो है तीन है, इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है। तो दो और तीन का एलसीएम आपने ले लिया, कितना आएगा दोस्तों? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। एक बार बेसिक सीख लो, फिर इसका शॉर्टकट मेथड आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। आपने क्या किया, जिनका एलसीएम लिया, किसका लिया है? पावर का लिया है। इस पावर का लिया तो इसमें भी गुणा कर दो, इस पावर का लिया इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम का। दो से किया तीन बार, तीन एकम तीन, तो दो की पावर कितनी आ गई? तीन आ गई। तीन दूनी छह, तीन की पावर कितनी आ जाएगी? दो आ जाएगी। क्या अब आपको आसानी नहीं होगी क्या इसको सोल्व करना? आप बोलोगे सर ये तो दो की क्यूब 8 है, ये तीन की स्क्वायर 9 है, कौन बड़ा है? आप बोलोगे सर देखो पावर सेम बन गई, अब हम बता पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। अब देखो 8 छोटा है किससे? 9 से। इसका मतलब क्या हो गया? ये बड़ा है, ये वाला पार्ट बड़ा है, ये छोटा है। क्या बात समझ आई क्या? आप बोलोगे सर अब चीजें हमें थोड़ी थोड़ी पता चली है, एक दो एग्जांपल और करेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या इतना लंबा प्रोसेस करेंगे? नहीं दोस्तों। कैसे करेंगे? आपको लिखा हुआ है रूट दो, आपके पास लिखा हुआ है क्यूब रूट तीन।
आपको क्या देखना है, जो करनी में लगा होता है आपको पता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन का नीचे वाला पार्ट होता है ना। पावर में लिखते हैं तो देखो इसमें 2 लगा था ये नीचे आया, या 3 लगा था नीचे आया। आपने 2 और 3 का क्या लिया था, एलसीएम। अब से आप डायरेक्ट देखोगे, इनकी करनी में देखो क्या है, यहाँ पर इनकी करनी में देखो क्या है। आप बोलोगे सर यहाँ 2 और यहाँ कितना 3, तो 2 और 3 का एलसीएम डायरेक्ट लो 6, कितना आ गया 6। इस 2 का करनी का डिवाइड करो 6 में तो कितना आएगा 3, ये पावर में चढ़ा दो इसके, 2 की पावर 3। 3 का करनी का 3 का डिवाइड करो, इसमें कितना आया 2, इसको 2 इसकी पावर दे दो तो 3 की पावर 2 आ गया। अब इसको सोल्व करोगे, ये हो गया 8, ये हो गया 9, पावर बन गई सेम। अब आप बता सकते हो कौन बड़ा कौन छोटा। क्या बात समझ में आई क्या, ठीक है। चलिए अब अपने करते हैं एग्जाम्पल्स को, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो दोस्तों, करनी में कितना लगा हुआ है 3, 2, 3। आप बोलो सर 3, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा एलसीएम। आप बोलो सर एलसीएम आएगा 6। 3 है करनी में तो 3 का टेबल कितनी बार जाएगा, आप बोलो सर 3 दूनी 6। और जो आया 6 में आपने 3 का भाग किया, कितनी बार भाग किया 2 बार। ये लिखना नहीं है आपको, बस डायरेक्ट याद करना है, इसको डायरेक्ट याद रख के। 3 है तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, इस 5 की पावर 2 कर दो जितनी बार भाग जाए, ठीक है। ये 2 को कितने से गुणा करोगे 6 आ जाएगा, या 2 का भाग कर दो इसमें 6 में 3 बार जाएगा, तो 4 की पावर क्या कर दो दोस्तों 3 कर दो। समझ गए क्या, ठीक है। फिर आप देखो इस 3 का भाग करो 6 में, 3 दूनी 6, तो 6 की पावर कितना आ गया 2 आ गया। अब आपने देखा पावर तो देखो सेम नहीं है, अगर पावर सेम होती तो यही बता देते। अब आप इसको गुणा किया, 5 का स्क्वायर 25, 4 की क्यूब 64, 6 का स्क्वायर 36। अब आप बोलोगे सर अब पावर इनकी एक एक बन गई है, ऊपर पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब एक एक पावर है। अब बताओ कौन छोटा कौन बड़ा। आप बोलो सबसे लार्जेस्ट दोस्तों ये हो गया, देखो 64 है, 64 किससे है इस वाले पार्ट से। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया, ये बड़ा हो गया। क्या बात समझ में आई क्या, बोलो चीजें क्लियर हुई क्या थोड़ी थोड़ी। आप बोलो सर हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। कोई ना दोस्तों, 5 एग्जाम्पल करवाऊंगा, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। नेक्स्ट करिए, इसकी करनी में कितना 3, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 3, एलसीएम कितना आया 6, 3 दूनी 6, 7 की पावर 2, कितना आ जाएगा 49। क्या लिखूं, क्या पूरा लिखना है क्या, 7 की पावर 2। यहाँ पे 2, 2 कितनी बार जाएगा 3 बार, 2 तिया 6, तो 2 की पावर कितनी कर दो 3 कर दो। 3 का डिवाइड करो, इसमें कितना आया 3 दूनी 6, जो आया 2 उसको अंदर वाले की पावर चढ़ा दो। देखो जो भी आंसर में आ रहा है, 3 का डिवाइड किया 2 आया तो 7 की पावर 2 कर दिया अंदर वाले की, फिर इस 2 की पावर कर दिया जो आया, इस 4 की पावर कर दिया जो आया। अब इनको सोल्व कर लो, 49, 8 और ये 4 चौके 16। बताओ कौन बड़ा। आप बोलो सर 49 सबसे बड़ा है तीनों में, देखो तो ये सबसे लार्जेस्ट हो जाएगी, इसको बोलेंगे दोस्तों लार्जेस्ट। सबसे छोटी कौन हो जाएगी, बीच वाली, ये क्या हो जाएगी स्मॉलेस्ट हो जाएगी। क्या आप इनको इस प्रकार लिख पाओगे क्या, कैसे। आप बोलोगे सर आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा। आप बोलोगे सर सबसे छोटी है 8 वाली, मतलब √2 आएगा पहले, फिर इससे बड़ा √4 आएगा, ठीक है, फिर इससे बड़ा √7 आएगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को, ठीक है। अब आरोही क्रम में लिखना होगा तो दोस्तों क्या करोगे। आप बोलोगे सर सबसे बड़ा कौन है इन तीनों में 49, 49 किससे आया इससे, तो ये आ जाएगा √7, फिर ये कितना आ जाएगा √4, फिर कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको सवाल पूछेगा कि आरोही क्रम में लगाइए अवरोही क्रम में लगाइए, इसका भी आपको पूछेगा तो इसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पहला, ये दूसरा, सेकंड, ये तीसरा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि कौन सेकंड आएगा पहले या फर्स्ट आएगा या कौन आएगा, इस प्रकार करने हैं। नेक्स्ट,
चलिए करिए दोस्तों सवालों को। इसमें कितना है करनी में 4, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 3। इसका मतलब आप बोलोगे सर 4, 2 और 3 इनका क्या लेना है एलसीएम। कितना आएगा दोस्तों 12। कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा दोस्तों एलसीएम आएगा 12। 4 का डिवाइड करो। अब देखो किसका डिवाइड करना होता है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं। दोस्तों आपने एलसीएम किसका लिया है, इस 4 का, इस 2 का, इस 3 का, इन्हीं का तो डिवाइड करना है ना। एलसीएम का मतलब जो ये पावर 1/4 थी और 1/2 थी और 1/3 थी, इनका एलसीएम लेके आपने एक सिंपल संख्या बना ली। सभी में मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 2 छिके 12, 3 चौके 12। इसका मतलब ये पावर बन गई। सभी की पावर आपने सेम बनाने के लिए ये काम किया है, ठीक है ना। देखो 4 का भाग किया 12 में, 4 तिया 12 तो 6 की पावर 3 कर दो। 2 का 2 छिके 12 तो 2 की पावर कितनी आ गई 6 आ गई। 3 चौके 12 तो 4 की पावर कितनी आ गई 4 आ गई। अब करो 6 की क्यूब 216, 6 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 होता है। 4 की पावर 4 कैसे करोगे दोस्तों, 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 कर लो। 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप लिखोगे 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 1, क्योंकि इसको तोड़ लो इस प्रकार। 4 की क्यूब 64, 64 को 4 से गुणा कर लो बस, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है इसमें, आप बोलोगे सर ये लार्जेस्ट है, सबसे छोटा ये स्मॉलेस्ट है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा क्यूब रूट 4 हो जाएगा, सबसे छोटा स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल करिए दोस्तों। अब देखो जब करनी समान हो, करनी क्या हो समान हो, तो आप डायरेक्ट बता पाओगे, बताया है आपको। जैसे मैंने लिखा √5 है ना, आप बता पाओगे सर ये कितना है 2√5 मान लो हो गया। अब बताओ करनी सेम है, 5 भी सेम है, इसकी करनी देखो सेम है, कुछ नहीं लगा मतलब 2 लगा होगा। इसका मतलब आप इनमें सीधा बता पाओगे ये बड़ा है, ये 1√5 है, ये 2√5 है। अगर मैं लिखूं x और 2x में बड़ा कौन, आप बोलो सर ये बड़ा बड़ा होगा 2x, क्योंकि ये 1x है ये 2x है, तो ये √5 है ये 2√5 है, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में आपको सीधा पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है। 2 3 2 3 का क्या लेना है एलसीएम। कितना आएगा दोस्तों 6 आएगा एलसीएम। 2 से डिवाइड किया 6 में 3, तो 3 की पावर 3 आ गया। 3 का डिवाइड करो 6 में तो 3 दूआ 6, तो 2 की पावर कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब 2 का डिवाइड किया इसमें तो 3, तो 2 की पावर कितनी आ गई 3 आ गई। फिर 3 का डिवाइड किया 6 में तो 3 दुए 6, तो 4 की पावर 2 आ गई। 3 की क्यूब है 27, 2 की स्क्वायर 4, 3 की क्यूब 8, 4 की स्क्वायर 16। सबसे बड़ा देख लो कौन, ये रहा, सबसे छोटा ये रहा, इसके अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट हो गया ये सबसे लार्जेस्ट हो गया। क्या बात समझ आई क्या सभी को, बोलो। इस प्रकार आपको दोस्तों तुलना करनी है और सवालों को सोल्व करना है। नेक्स्ट इसका कर लोगे क्या, बोलो। 3 4 6 12 क्या लेना है दोस्तों एलसीएम लेना, किसका 3 4 6 और 12 का। कितना आएगा एलसीएम, आप बोलो सर 12 ही आएगा, देखो मल्टीपल है, ठीक है। 3 से डिवाइड किया 4, तो 4 की पावर 4, 4 का डिवाइड किया 3 आएगा, तो 6 की पावर 3 आएगा। इसमें 15 है, इसकी करनी का डिवाइड किया इसमें 6 का, तो 6 दूनी 12, तो 15 की पावर 2। 243 की पावर में आएगा 12, 12 12 एकम 12, एक ही आया। 4 की पावर 4 256, 6 की क्यूब 216, 15 की स्क्वायर 225, 243 की पावर 243 होगी, सॉरी 243 की पावर 1 है, तो ये तो सेम ही आ गया। अब सबसे बड़ा कौन है 256, ये लार्जेस्ट है, इसके अकॉर्डिंग जाओ ऊपर, तो ये क्या हो जाएगी सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन। सबसे छोटा कौन है 216, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी सबसे छोटी हो जाएगी। इनको आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना, वो आप यहां से आराम से लिख पाओगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे।
अब दोस्तों क्या होता है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज आपको होना नहीं है, कैसे नहीं होना, आप बताओ। 0.5 का मतलब मैंने बोला कि आपने जैसे √2 लिखा है, इसको क्या लिख पाओगे, a2 की पावर 1/2। आप बोलोगे सर 1/2 का मतलब होता है 0.5। क्या आप 1 में 2 का भाग करते हो तो 0.5 नहीं आता क्या? बोलो 0.5 आता है, आधा होता है। इसने ये 0.5 दे दिया, कहा इसको आप ऐसे लिख पाओगे। क्या चीज सेम है कि नहीं है? बोलो सेम ही चीज है दोस्तों। इस पावर को 1/2 लिखने की बजाय इसने सोल्व करके लिख दिया कितना, 0.5। ठीक है, अब आप इसको √2 लिख लिया, √2.89। 289 का रूट होता है दोस्तों 17 का स्क्वायर होता है ये, तो 1.7 आ जाएगा। क्योंकि 2 अंक छोड़ के डेसिमल है तो रूट के बाहर 1 अंक छोड़ के रह जाएगा, इसकी पावर कितनी, 1 रहेगी। यहां ये देखो 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 2 माइनस पॉइंट कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ये इसमें से माइनस करोगे तो 1.75 आ जाएगा। 2 में से 0.25 माइनस कर दो। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 मान लो, 1.73 तक कर लो इसको, दो अंक ले लो इसमें से। इसका देखो क्यूब रूट किसका, 8 का, 8 का क्यूब रूट तो 2 हो गया। लेकिन दोस्तों डेसिमल देखो 1 2 3 अंक, तो क्यूब रूट के बाहर कितने अंक, 1 अंक के बाद डेसिमल आएगा। देखो इसका मतलब 1, यहाँ डेसिमल लगा दो, 0.2 आ गया। बोलो क्या चीजें समझ में आई क्या? बोलो आई ना। अब दोस्तों क्या होगा कि इनमें तुलना करनी है। अब ये क्या दिया हुआ है, 1.7 है, 1.7 को आप 1.70 लिख लो, कोई फर्क थोड़ी है। क्योंकि दो दो अंक के है डेसिमल के बाद, तो आप दो दो बढ़ा लो, ये 2 0 हो जाएगा, 20। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा कौन, आप बोलोगे सर 170 मान लो इसको, 175 173, ये कितना है, ये तो 0 पॉइंट समथिंग है, ये 1 पॉइंट में चल रहा है। ठीक है, तो अब बताओ सबसे बड़ा कौन है, 1.75 वाला, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली। सबसे छोटा ये है तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ये लार्जेस्ट, और इससे आएगी वो ऊपर वाली स्मॉलेस्ट हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है? अब चीजें दोस्तों आपको पीछे की क्लासेज में जो करवाई है वो आपको यूज हो रही है। अगर आपने चीजें अच्छे से सीखी है तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ये सवाल दोस्तों अब आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करें दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि आपको चीजें समझ में आई है या नहीं आई। ओके, चलिए अब दोस्तों अपना एक प्रीमियकरण रेशनलाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट होता है। ये टॉपिक आपको बहुत ही काम आएगा, बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं। मैं इसका बेसिक करवाऊंगा पहले, फिर अपने धीरे धीरे इनको जल्दी करना सीखेंगे कि कैसे अपने इसको करते हैं। ठीक है, अगर आप इसका बेसिक सीख गए तो आप इसका आंसर सिर्फ 2 या 3 सेकंड में इसका आप निकाल लिया करेंगे, आपको पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, क्या बात समझ में आई क्या? चलिए, परिमेयकरण का मतलब होता है दोस्तों, आपने लिखा √2, आपने लिखा √5, आपने लिखा √13, आपने लिखा √17। ठीक है, इसका मतलब इनके नीचे 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पसंद है मैथ्स को, मैथ्स को ये चीजें पसंद है कि ऊपर रूट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप फ्रैक्शन में PY क्यों लिखते हो, अंश बटे हर होता है। ये बोलता है कि फ्रैक्शन में अंश में आप रूट वाली चीजें आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहां आ गई क्यू की जगह, मतलब हर की जगह डिनोमिनेटर में, तो आप इसको पसंद नहीं है मैथ्स को। तो मैथ्स कहती है इसको आप सोल्व करो, ऊपर रूट लेके आओ, नीचे वाले को हटा दो। ठीक है, इसका मतलब कई बार आपके पास ये मिलेगा 1/√2, है ना, 1/√5, फिर मिलेगा मान लो 1/√13 होता, 1/√17 होता, है ना, इस प्रकार 1/√20 होता, 1/√3 होता, कुछ भी हो चाहे, मतलब नीचे रूट आए, ऊपर चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, कुछ भी आए। यहाँ मैंने 5 कर दिया, क्या दिक्कत है? यहाँ मैंने 7 कर दिया, क्या दिक्कत है? यहाँ 10 कर दिया, क्या दिक्कत है? ठीक है, लेकिन नीचे रूट नहीं आना चाहिए। इस नीचे वाले रूट को हटाने के लिए अपने प्रीमियकरण करते हैं।
अब परिमेयकरण कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे आपको क्या दिया, 1/√2 दे दिया या √a मान लो, कोई भी संख्या है, आपको मैं लिखता हूं पूरा 1/√a मान लो आपको मिल गया कोई भी सवाल। इसका परिमेयकरण करना हो तो क्या करेंगे अपने, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जब एक ही संख्या हो, नीचे देखो एक ही संख्या है √a और नहीं है इसके साथ में, ना प्लस में है ना माइनस में है, तो सिंगल संख्या को करना हो, आप बोलोगे सर हमने पढ़ा था क्या √a है, इसके पास पूरी मुझे संख्या बनानी है, पूरी √a बनाना है पूरा पावर 1, तो ये रूट है ना, 1/2 पावर है, 1/2 पावर। आपको बताया था कितने बार गुणा करना पड़ेगा, एक और चाहिए अपने को, इसको बनाने के लिए अपने को इससे गुणा करना पड़ेगा। आप बोलो सर नीचे गुणा कर दो, तो क्या दिक्कत है, कर दो, कर दिया। लेकिन दोस्तों क्या अपने घर का राज है क्या कि नीचे गुणा कर दिया ऊपर मत करें, कोई इस प्रकार आप नहीं कर सकते। दो भाई है तो दोनों को बराबर ही देना पड़ेगा, एक ऊपर वाला पार्ट है एक नीचे वाला पार्ट है। नीचे आपने √a का गुणा किया है तो ऊपर भी आपको √a से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जिस संख्या का नीचे गुणा किया उसी का ऊपर करना पड़ेगा। नीचे अपने √a का ही क्यों किया, क्योंकि दोस्तों आप पढ़ के आए हो कि ये दोनों चीज बन के हमारी पावर क्या बना देती है, 1 बना देती है, रूट हटा देती है। क्या चीज समझ में आई क्या सभी को, आप बोलो सर आई है। इसका मतलब ऊपर बन गया √a, इनका मल्टीप्लाई √a, नीचे √a इंटू √a क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। अब बताओ रूट हट गया या नहीं हटा, आप बोलो सर हट गया। अब ये सेम प्रोसेस आपके सवालों में लगेगी, हर चीज में अपनी यही करेंगे। और क्यों करते हैं मैंने बता दिया आपको, ठीक है, क्यों करते हैं दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब देखो जैसे मान लो आपको नीचे 1 मान लो √x मिल गया, अब बताओ कितने से गुणा करोगे, आप बोलो सर √x से ही गुणा करेंगे, यहां भी √x से गुणा ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरी संख्या थी, आपने √x का ऊपर √x का नीचे गुणा कर दिया। पूरे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने ऊपर भी किया है नीचे भी किया, अगर इनको काटेंगे तो सेम चीज वही मिल जाएगी। चीज समझ में आई क्या, इसका मतलब ऊपर बन गया √x, नीचे क्या बन गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये अपना आंसर होगा। बोलो क्या चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई क्या आपको, आप बोलो सर हाँ कुछ चीजें हमें समझ में आ गई है। अब ये एग्जाम्पल करो, देखो 1/√12 बताओ कितने से करेंगे, आप बोलो सर जो संख्या है उसी से कर देंगे, √12 से गुणा कर दो। इसका मतलब ऊपर भी √12 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर तो आ गया √12, नीचे 12 इंटू 12 का स्क्वायर रूट है तो क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। ये आंसर हो गया अपना। बोलो इसका क्या होगा, आप बोलो सर √13 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो नीचे कितना आ गया 13, ये 13 बन गया, और ये कितना बन गया दोस्तों, √13 हो गया ऊपर। क्या चीज समझ में आई क्या। अब आप बोलोगे सर हम इसको लिखेंगे नहीं सीधा ही कर देंगे, ये बनेगा √45 और नीचे कितना बन गया 45 बन गया। क्या बात समझ आई क्या। कई बार क्या होता है इसको सोल्व करके भी आंसर दिया होता है, कैसे दोस्तों, वो कहेगा 1/√45 को रेशनलाइजेशन करिए, आप पहले इसको तोड़ के तो देखो क्या ये भी इसका भी वर्गमूल निकल रहा है क्या किसी संख्या का, आप बोलो सर इसका वर्गमूल देखो कितना आएगा, √9, मतलब इसका तो 3 आ गया, इस 5 का नहीं निकल रहा तो इसको अंदर रख लो रूट के, है ना, ये तो 3 की स्क्वायर बनेगा, बार आ गया, है ना, 3 इंटू 3 एक बार आ गया, लेकिन ये तो 5 अकेला, ये तो इस पे रूट लग गया। अब इसका मतलब आप इसको किससे गुणा करोगे, √5 से, और √5 से ऊपर नीचे, क्यों, क्योंकि रूट तो इसी के साथ है ना, इसमें तो है ही नहीं, इसको पढ़ा रहने दो, इनको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर आ गया √5, नीचे कितना आ जाएगा 5, 5 दिया 15, ये आ जाएगा 15। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, बोलो बोलिए क्या चीजें समझ में आई क्या। आप बोलोगे सर हम फिर गलत कर बैठे, ये नहीं सही है ये भी। अगर आप इसको इस प्रकार करके भी आप चेंज कर सकते हो, कैसे, इस 45 को 9 इंटू 5 लिखोगे रूट के अंदर, और नीचे कितना है 45 है, अब आप देखोगे कि यहां से रूट निकल जाएगा इसका,
वो 9 का रूट कितना आ गया 3, और इसका रूट नहीं होगा तो ये रूट 5 बच गया। नीचे कितना आ गया 9 इंटू 5 कर लो इसको, या दोस्तों क्या कर लो 45 ही लिख लो। बताओ मैंने क्या किया है दोस्तों, जो 45 था उसको मैंने 9 इंटू 5 लिख लिया, 45 बन गया। इस 9 का वर्गमूल 3 आ गया, 5 का वर्गमूल नहीं निकलता तो मैंने वर्गमूल में रख लिया स्क्वायर रूट में। नीचे 45 है, 3 एकम 3, 3 से काटा 15, रूट 5/15, क्या इसके सेम आ गया, क्या आ गया। आप बोलोगे सर हम तो फिर दोनों तरीके से कर सकते हैं। हाँ दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। इसका बताओ, बोलो। आप बोलो सर ये तो किसका बनेगा 8 का स्क्वायर, तो 1/8 आ जाएगा सीधा ही, करने की जरूरत ही नहीं। बोलो करने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको। अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलता उसका आपने करते हैं, इसको तो सोल्व भी कर लोगे। 64 का वर्गमूल तो 8 होता है। अब वर्गमूल आया नहीं नीचे तो अपने इसको ऐसे ही रखेंगे। आपको वो 0.125 डिवाइड करवा के पूछ सकता है कि कितना आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों आपके सामने सवाल आएंगे कैसे, जैसे मान लो आपको सवाल दिया, ये वाले सवाल देखो। क्या वीडियो को रोक के आप इसको करने की कोशिश करो। क्या आपसे ये सवाल हो रहे हैं दोस्तों, नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, नहीं हो रहे होंगे। जिसने बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर रखी है, जिसने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सीखा है, वो इस क्लास में ये चीजें कर पाएगा। और कहाँ से सीखी है, अगर कल की क्लास लगाई होगी तो वो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकता है कि हाँ सर हमें ये चीज बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है अब बताता हूं मैं क्या बनानी है। जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल है दोस्तों, कितना 1/, कितना क्यूब रूट ए, क्यूब रूट कितना दोस्तों ए आ गया। ठीक है, अब दोस्तों अगर मेरे पास ये होता सीधा 1/√a, आप बोलते सर ऊपर रूट ए का गुणा कर दो, नीचे रूट ए का गुणा कर दो, ये तो ए बन जाएगा पूरा पूरा, अभी बना के आए हैं, ये रूट ए हो जाएगा। लेकिन क्या इससे बनेगा, क्या नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा दोस्तों, इस वाले पार्ट में क्या था, यहाँ पे 2 था, अब कितना है 3, क्योंकि 2 था इसका मतलब a की पावर 1/2 इंटू ए की पावर 1/2, इन दोनों को ऐड करने से a की पावर 1 बन रही थी। लेकिन अब क्यूब रूट a है, क्यूब रूट क्या है दोस्तों a, इसका मतलब हुआ a की पावर 1/3 है, आप इसमें गुणा करोगे a की पावर 1/3 का, करोगे ना। लेकिन क्या बनेगा, इन दोनों से तो 2/3 पावर ही बनेगी। इसका मतलब a की पावर 1/3 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब बनेगा 3 से। मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था कि अगर यहाँ पे क्या है रूट, यहाँ पे 3 है, तो कितनी बार इनको गुणा करेंगे कि ये a बन जाए पूरा पूरा। आप बोलोगे सर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तब बनेगा कितना a की पावर 1। अगर यहाँ पे करनी में 4 हो तो 4 बार सेम संख्या का गुणा, 5 हो तो 5 बार सेम संख्या का गुणा, 10 हो तो 10 बार, 50 हो तो 50 बार। क्या चीजें बताई थी क्या, आप बोलोगे सर बताई थी। तो आप बोलोगे सर क्या हमें ये इतना लंबा करना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, इसका मैं तरीका बताता हूं कैसे करते हैं। इसका मतलब होता है आपके पास यहाँ पे है 1/3, ये कितनी है 1/3, इसमें कितना ऐड करो कि पावर 1 हो जाए, कितना ऐड करो कि पावर 1 हो जाए बराबर। आप बोलोगे सर 2/3 ऐड करेंगे। अगर ये ना समझ में आए, अगर ये समझ में आ गया तो आप सीधा लिखोगे सर हम गुणा करेंगे, क्या a है, a की पावर, देखो पावर है ये 1/3 और ये 2/3, a की पावर 2/3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। कर दिया कि नहीं कर दिया, आप बोलोगे सर कर दिया। अब इसी चीज को लिखने का तरीका ये, a की पावर 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे वाला यहाँ करनी में लगा दो, ये सेम आएगा, कितना a आ जाएगा। क्योंकि इन दोनों को अपने सोल्व करेंगे, 1/3 ये रहा, 2/3 ये रहा, दोनों गुणा में है, आधार समान है तो कहते हैं जुड़ जाएगी, कितनी बन जाएगी 1, a की पावर कितनी आ गई 1 आ गई। क्या चीज समझ में आई क्या, आप बोलोगे सर हमें ये भी लंबा लग रहा है ना। तो दोस्तों अब आपको मैं इसका सीधा मेथड बताता हूं। पहले तो आपको बेसिक इसलिए बताया कि ये चीजें आती कैसे है और कैसे इनको सोल्व किया जाता है। ठीक है, अब होता है कि दोस्तों
अगर आपके पास 1 बटे मान लो यहाँ पे दे दिया कितना क्यूब रूट 2, आपको पूछेगा कितने से गुणा करेंगे ऊपर नीचे कि ये नीचे वाली चीज क्यूब रूट 2 हट जाए। ठीक है, सिंपल संख्या आ जाए। तो दोस्तों आप एक में से ये 3 है, इसका मतलब 2 की पावर 1/3 है। आप बोलोगे सर हम यहाँ गुणा करेंगे किसका, 2 की पावर 1 में से 1/3 घटा दो, कितना आ गया 2/3। तो 2/3 पावर से गुणा करेंगे 2 की 2/3 से, बस। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा तो 1 माइनस 1/4, यहाँ 5 होगा तो 1 माइनस 1/5। समझ में आई क्या बात? आप बोलो सर कुछ कुछ समझ में आई है, आगे एग्जाम्पल करते हैं, चीजें और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट देखो, करिए दोस्तों, कितने से करोगे बोलो। आप बोलोगे सर यहाँ देखो इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर 4 की पावर 1 है, अंदर बताओ 4 की पावर कितनी 1, इसको हम इसीलिए 1/3 लिख पाते हैं। अगर मेरे पास ये होता कि 2 की पावर 3 है और यहाँ 4 है, इसका मतलब क्या आप या 2 की पावर 1/4 लिखते क्या? नहीं दोस्तों, क्यों? क्योंकि जो ये 1 लगाते हैं इसका मतलब इस अंदर वाले की पावर कितनी है, कुछ नहीं, इसका मतलब पावर 1 है, ये इसके नीचे आती है तो ये 1/3 होगी। यहाँ पावर देखो 2 की 3 है, इसका मतलब इसको लिखेंगे 2 की पावर 3, इसके नीचे आ जाएगा ये करनी वाला 4। क्या बात समझ गए क्या? बोलो, यहां से भी आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। अब इस 3 इसका मतलब ये 2 की पावर 3/4 है, किससे गुणा करोगे? आप बोलोगे सर 3/4, 1 में से 3/4 घटा दो, कितना आएगा 1/4। इसका मतलब 2 की पावर 1/4 से गुणा करेंगे। इसको लिखने का तरीका 2 की पावर ये करनी में 4 आ गया, ये पावर 1 है, आप यहाँ पे 1 लगा लो चाहे ना लगाओ, एक ही बात है। ठीक है कि नहीं है? चलिए अब इसको गुणा करो। आप बोलोगे सर 4 की पावर 1/3, 1 में से 1/3 घटा दो, कितना बच गया 2/3। आप बोलोगे सर हम गुणा कर देंगे 4 की पावर 2/3 से, और ऊपर भी 4 की पावर 2/3 से गुणा। अब इसको लिखने का तरीका आपको बताया, 4 की पावर 2 यहाँ पे आ गया क्यूब रूट, यहाँ पे क्या आएगा? आप बोलो सर ये तो 4 की पावर 1 बन जाएगा। बोलो 4 की पावर 1 बनाने के लिए तो प्रोसेस किया है सारा। चलिए एक सवाल और करिए, अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी। 5 से गुणा करोगे, आप बोलो सर करेंगे, लेकिन 5 से नहीं, 5 की किस पावर से करोगे? आप बोलो सर ये 5 की पावर 1, ये 3, तो 5 की पावर 1/3, 1 में से 1/3 माइनस किया 2/3, इसका मतलब 5 की पावर 2/3 और 5 की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कैसे लिखोगे? 5 की पावर 2 और ये नीचे वाली चीज करनी में आ जाती है, नीचे ये 5 बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे दोस्तों, a की पावर m इंटू बी की पावर n या a की पावर n, आधार समान है, गुणा में है तो घातें ऐड हो जाती है। ये प्रोसेस लग रहा है यहाँ पे हर जगह, देखो आधार समान तो घातें ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसको भी आप लिख पाओगे 5 की पावर 1/3 और उधर आपने गुणा कर दिया 5 की पावर 2/3, आधार समान है तो घातें ऐड हो जाती है, तो 5 की पावर 1 हो जाएगी। देखो 2 और 1 3/3 का मतलब 1। क्या चीज समझ में आई क्या? चलिए करिए इसको। आप बोलोगे सर इसमें हम करेंगे किससे गुणा करोगे? 2 की पावर 2/3, यहाँ भी 2 की पावर 2/3, कितना आ जाएगा 2 की स्क्वायर, और ये 3 है ये करनी में आ जाएगा नीचे वाला, यहाँ भी क्या आएगा? आप बोलोगे सर 2 आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आई क्या? बोलो। ठीक है, अब मैं आगे एग्जांपल और लेता हूं। देखो अब आपको, अगर आपने पीछे की चीजों को सीखा है तो ये चीजें आपको बड़ी आसान लगेगी दोस्तों, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम मिलेंगे, पेड कोर्स में ही करवाए जा रहे हैं, बाकी नहीं करवा रहे। ठीक है, नहीं तो बस आपको यही करवा रहे हैं, √2 का गुणा √2 से करेंगे तो ये 2 आता है, इतना ही आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या होगा इसमें, बताओ क्या करोगे? आप बोलोगे सर यहाँ हमारे पास रूट नहीं है, हमारे पास 4th रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है, 4th रूट है। इसका मतलब ये 5 की पावर कितनी 1, इसको लिखोगे आप 5 की पावर 1/4 इस पूरे को।
क्या सेम नहीं लिख सकते क्या? अब इसमें कितने का गुणा करें कि पावर 1 बना जाए? पूरा 5 बनाना है। आप बोलोगे सर एक में से कोई भी चीज घटानी हो तो मैंने ट्रिक बताई है, इन दोनों का अंतर करो 3, नीचे 4 का 4 आ गया, मतलब 3/4 से गुणा करो। इसका मतलब 5 की ये तो पावर होगी ऊपर वाली, तो ये करनी में चला जाएगा। आपने किससे गुणा किया? आप बोलोगे सर 5 की पावर 3 और ये करनी, इससे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 की पावर 3 125 और यहाँ आ गया दोस्तों, या इसको आप 5 में लिख लो एक बार, 5 की पावर 3 और ये आ गया यहाँ पे 4। यहाँ भी क्या करोगे, करनी में 4 और 5 की पावर 3। ठीक है, ऊपर बन गया दोस्तों 125, इसका करनी में कितना 4 और नीचे आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको करो, अब जल्दी जल्दी करिए इसको। आप बोलो सर 18 की पावर कितनी करोगे? 6/7। यहाँ भी 18 की पावर कितनी करोगे? 6/7। इसको लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? 18 की पावर 6 और करनी में कितना 7। यहाँ कितना आ जाएगा? 18 की पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले को तो हम पावर 1 ही बनाने के लिए तो प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको कर लोगे क्या? बोलो। आप बोलो सर 2 की पावर कितना आएगा? 9/10। तो ऊपर भी 2 की पावर 9/10 से गुणा करेंगे, सेम से गुणा ऊपर नीचे। ये आ गया 2 की पावर 9 और करनी में कितना 10 आ गया। यहाँ कितना आएगा? 2 की पावर 9, सॉरी 2 की पावर 9, ये तो हो गई, पावर कितनी बन गई? 1 बन गई, तो आंसर आ गया ये वाला। बोलो। अगर दोस्तों आपने अच्छे से क्लासेस को लगाया है, धीरे धीरे नोट्स बनाए हैं, चीजों को लिखा है, समझा है, प्रैक्टिस की है, तो आपको ये एडवांस की चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और दोस्तों सवाल बनते हैं अगर आप इसको करोगे तो। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपने अभी तक क्या पढ़ा? आपने अभी तक ये पढ़ा ओनली एक ही नंबर आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये आ गया, इसका आपने ऊपर नीचे सेम संख्या का मल्टीप्लाई कर लिया, अपनी संख्या बन गई। अब दोस्तों क्या होगा? 1/√a + √b आ गया, है ना। इस प्रकार की संख्या बनेगी जिसमें प्लस आएगा चाहे माइनस आए, इनको अपने को सॉल्व करना है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने परिमेयकरण, इसका कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैंने कल आपको समझाया था क्या कि अपने √a + √b है, तो इसका संयुग्मी क्या होगा? आप बोलो सर √a - √b होगा। बोलो, बताया था क्या? अगर √a - √b है तो इसका संयुग्मी क्या होगा? कॉन्जुगेट। आप बोलो सर √a + √b हो गया। क्या चीजें समझ में आई क्या? आप बोलो सर आ गई। बस अगर ये चीज आपको पता है तो आपका सवाल हो गया। उसमें तो दोस्तों सेम संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे थे, गुणा कर रहे थे, क्योंकि गुणा में अलग चीज का प्रोसेस लगता है। ठीक है, गुणा में पावर पदार्थ समान था, गुणा में थी तो पावर जुड़ रही थी, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोसेस लगा रहे थे। लेकिन अब आ गया आपके पास प्लस या माइनस का, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? √a + √b आपको दिया है, इसको गुणा करेंगे, लेकिन किससे करेंगे? दोस्तों इसके कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे, ऊपर और नीचे। किससे करेंगे दोस्तों? कॉन्जुगेट। बताओ √a + √b है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √a - √b और √a - √b। क्या आपने ऊपर नीचे गुणा किया तो कोई फर्क पड़ा क्या? अरे आपके पास मान लो 1/2 है, आपने इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो 3 कितना आ गया? 6। इनको वापिस काटोगे तो देखो 1/2 ही आ जाएगा, जो ओरिजिनल नंबर आपके पास था वही आ गया। तो सेम इसी प्रकार की चीज इसमें है दोस्तों, कि इसमें भी अपने ये देखो दोनों सेम पार्ट का गुणा किया है तो ये कट जाएगा आपस में, इस प्रकार काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो आपको प्रोसेस बताया था वो अपने लगाएंगे। किससे गुणा करेंगे दोस्तों? जो भी नीचे आपको दिया हुआ है इसका संयुग्मी कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे अंश और हर में। ऊपर तो दोस्तों यही चीज रहेगी, √a - √b बन गया। नीचे बताओ क्या आएगा? आप बोलो सर हमने पढ़ा था a + b हो और a - b हो, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे? a² - b²।
क्या ये फॉर्मूला यूज हो रहा है क्या इसमें? आप बोलोगे सर हो रहा है। तो दोस्तों सेम फॉर्मूला अपने इसमें लगाएंगे तो क्या बनेगा, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी बनेगा। इसका मतलब था, ये देखो a प्लस बी तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। यहां भी दोस्तों रूट a है तो रूट a का स्क्वायर a हो जाएगा और b रूट b का स्क्वायर b हो जाएगा, तो a माइनस बी आएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना कि सर यहाँ तो पावर 2 आई है, यहाँ 1 आई है। दोस्तों यहाँ पर a की पावर 1 थी, ये a प्लस बी है, ये रूट a प्लस रूट बी है। समझ में आई क्या बात? ठीक है, बात समझ में आ गई होगी सभी को। तो ये a माइनस बी आएगा। इसका मतलब इन दोनों में नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी बनेगा। आप इसको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, रूट a माइनस का रूट b, तो नीचे क्या आएगा, रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर। आपको ऐसे ध्यान रखना है। अगर ऐसे ध्यान रखोगे आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे सेकंड्स में, आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ओके, चले दोस्तों आगे। अगर दोस्तों 1 बटे रूट ए माइनस रूट बी हो तो किससे करोगे? आप बोलोगे सर रूट ए प्लस रूट बी हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट रूट ए प्लस रूट बी हो गया। अब देखोगे कि सर ऊपर चेंज हुआ है, बस ऊपर प्लस वाला आ गया, नीचे तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी बना। इसका मतलब रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर आएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? आप बोलोगे सर आ गई। तो ये दोनों चीजें आपको नोट कर लेनी है। अब अपने सवालों पे चलते हैं। देखिए पहला सवाल देखो, 1/√5 प्लस √3 है, किससे मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों? बोलो। आप बोलो सर इसका संयुग्मी होता है √5 माइनस √3, बटे क्या आएगा, √5 माइनस √3 आएगा। बोलो चीजें समझ में आई क्या? आप बोलो सर आ गई। ऊपर बनेगा √5 माइनस का √3, नीचे क्या आएगा? बोलो। आपको दोस्तों इसी प्रकार चीज को बारी बारी यूज करना है सवालों में, ताकि जब बड़े सवाल आए, अच्छे सवाल आए, तो आपको ये चीजें टिप्स पे रहे कि हाँ ये प्रोसेस करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको कोई और प्रोसेस बताऊं, वहां पर कुछ और बताऊंगा ना, फिर तो आपके 2 प्रोसेस लगानी पड़ेगी, है ना। फिर आप बोलोगे सर ज्यादा बताते हो। एक ही तरीके को हर जगह आप यूज करो ताकि आपको कम चीजें याद करनी पड़े और आउटपुट आपको ज्यादा से ज्यादा मिल पाए, ना ही कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश रहे। अब बताओ रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, तो यहाँ क्या आता है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या आएगा नीचे? आपको पता है इनका स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, इनका डिफरेंस 5 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3। आप डायरेक्ट 2 लिख सकते हो, तो √5 माइनस का √3 डिवाइड बाई कितना आ गया, 2 आ गया। अब बोलोगे आप कि सर आपने तो यहाँ पे रूट लगाया था। दोस्तों √5 का स्क्वायर, यहाँ पे √3 का स्क्वायर, क्या चीज सेम आई है क्या? बोलो बोलो। ठीक है, बस ये मैं एक बार लिख रहा हूं, फिर अपने इसको डायरेक्ट करेंगे, इसका लिखेंगे नहीं बार बार। आपको पता चल गया कि इनके ए और बी का स्क्वायर करते हैं, तो रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है ना, कल बताई थी चीजें आपको। जैसे रूट ए है, इसका स्क्वायर करने का मतलब है ए की पावर रूट हटाएंगे, 1/2 है रूट का मतलब, इस पूरे की पावर 2 है, ये मल्टीप्लाई होती है कट जाती है, इसलिए स्क्वायर करने से ये ए आता है पूरा पूरा। अब मैं दोबारा इसको नहीं बताऊंगा, कल आपको बता दिया, आज फिर आपको कनेक्ट उससे कर दिया। अब इसको करिए दोस्तों, करो। आप बोलो सर √7 माइनस कितना आएगा, √2। क्यों? ये प्लस है तो इसका संयुग्मी कॉन्जुगेट क्या आएगा, नेगेटिव वाला आएगा, तो ये आएगा √7 माइनस का √2 आएगा। अब बताओ √7 माइनस का √2, नीचे क्या आएगा, √7 का स्क्वायर 7, √2 का स्क्वायर 2, इनका क्या करना, डिफरेंस कितना आएगा, 5। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके दोस्तों, चलिए अगले सवाल पे। अब आपकी स्पीड और मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूं तो क्या करूंगा? आप बोलोगे सर
√3 प्लस √2 है, ऊपर क्या आएगा इसका स्युंगमी आएगा, √3 माइनस का √2, √3 माइनस का √2 बोलो। नीचे कॉन्जुगेट आएगा इसका ऊपर, √3 प्लस 2 है तो √3 माइनस 2 आ गया। इनके स्क्वायर का डिफरेंस, इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना आएगा 1, तो ये 1 लगा दो। इसका मतलब आप बोलोगे सर 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आंसर आ गया इसका सीधा का सीधा ये वाला। हाँ ये आ गया, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों देखिए, इसमें आप सवाल करोगे तो पहले बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, करोगे क्या पूरा? आप बोलो सर नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, √2 माइनस का √5 करेंगे ऊपर। बोलो, आप बोलो सर हाँ। अब हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो, या माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे प्लस करेंगे। ये मैं आपके दिमाग की बत्ती जला रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको कंफ्यूजन वाली चीजें बिल्कुल एकदम साइड हो जाएगी, कंफ्यूजन 1% भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। प्लस है तो क्या आ गया माइनस। अब √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5, 2 में से 5 गया, आप बोलो सर 3, 3 नहीं -3, 3 नहीं दोस्तों क्या आएगा -3। अब इसको आप लिख दो, माइनस ऊपर इस प्रकार लिख दो, √5 प्लस √2 बटे में कितना आ गया 3, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्या चीजें समझ में आई क्या सभी को, बोलो बोलिए, ठीक है ना। चलिए करिए दोस्तों, डायरेक्ट करो अब इस सवाल को। क्या आएगा, √11 माइनस का √10 आ गया, नीचे क्या आएगा इसका स्क्वायर 11 तो इसका स्क्वायर 10, डिफरेंस कितना आ गया 1, ये आंसर आ गया अपना। बोलो नीचे 1 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, आंसर आ जाएगा ये वाला। इसको करो, आप बोलो सर रूट का 6 माइनस का रूट का 3, नीचे क्या आएगा इसका स्क्वायर 6, इसका स्क्वायर 3, 6 में से 3 गया 3, आंसर आ गया ये वाला। चलते हैं आगे। चलो अब दोस्तों आपने चीजें क्या सीखी, 1/√a प्लस √b था, इनमें दोनों संख्या पर रूट था, तो आप इसमें क्या कर रहे थे, √a माइनस √b अपोन में क्या था √a प्लस माइनस √b। यहां से इसको सोल्व कर रहे थे, √a माइनस का √b अपोन आ रहा था a माइनस b, या फिर आप बोलो सर √a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर आ रहा था। अब दोस्तों क्या होगा, अब इसलिए मैं बता रहा था, वहां पर मैं आपको ये बता देता कि a माइनस बी आएगा तो आप रट लेते a माइनस बी, लेकिन मैंने आपको प्रोसेस पूरी करवाई है। अब जो भी सवाल आएंगे तो आपको अलग चीज नहीं रटनी पड़ेगी, सेम ही चीज में आप सारी चीजें पढ़ोगे। कैसे, आप क्या करोगे, 1/a माइनस a प्लस √b है, इसका कॉन्जुगेट है a माइनस का √b और a माइनस का √b। इतनी प्रोसेस समझ में आई क्या, सेम है दोस्तों, बिल्कुल जैसे पहले करते थे वैसे ही करनी है। कॉन्जुगेट का ऊपर और नीचे गुणा करना है अंश और हर में, ठीक है। ऊपर आ गया a माइनस √b, नीचे क्या आएगा, आप बोलोगे सर a प्लस √b और a माइनस √b। क्या a प्लस b और a माइनस b की तरह ही नहीं है क्या, आप बोलोगे सर सेम है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है, ठीक है। अब इसमें देखो आप नीचे क्या लगाते थे, a का स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि रूट नहीं लगा, रूट लगा होता इसका स्क्वायर करते तो ओनली a ही आता, लेकिन ये a है, a का स्क्वायर a स्क्वायर, √b का स्क्वायर तो b आएगा। बोलो इसका क्या करते थे डिफरेंस, आप सीखोगे कि सर a स्क्वायर माइनस क्या आएगा b आएगा, ये आंसर आ गया। क्या चीजें रटनी पड़ी क्या, आपको नहीं रटनी पड़ी, जो प्रोसेस बता के आया हूं वही प्रोसेस इसमें अपने लगा रहे हैं। चलिए करते हैं सवालों को, करिए दोस्तों डायरेक्ट। क्या आएगा ऊपर 3 माइनस का √5, नीचे क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 माइनस 5 कितना आ गया 4। क्या आपका 2 से 3 सेकंड में आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो। प्रोसेस दोस्तों बोलनी नहीं है आपको, वो भी 1/√3 प्लस 5 है, इसको गुणा कर रहे हैं 3 माइनस √5 से, यहाँ भी 3 माइनस √5 से, ठीक है। ये a प्लस बी a माइनस बी, 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर और ऊपर 3 माइनस √5, इसको सोल्व करते हैं तो यही चीज निकल के आती है।
लेकिन अपने अब करेंगे शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से, बस इतना शॉर्ट तरीका है इसका, इससे जल्दी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं करवा पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको कैसे करोगे? क्या आपको यहाँ पर आप लिखोगे क्या, गुणा भाग में लिखना, फिर इसको सोल्व करोगे? आप बोलोगे सर अब नहीं लिखेंगे हम। 5 प्लस कितना आएगा, √3, इसका अपोजिट साइन यहाँ लिख दिया। नीचे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 में से 3 गया 22, तो ये आंसर हो गया। चीजें समझ में आई क्या, बोलिए? देखो करो इसको कर लोगे ना, ये भी करवा देता हूं। ऊपर क्या आएगा, √17 प्लस का √11 आ गया। नीचे क्या आएगा, √17 का स्क्वायर 17, √11 का स्क्वायर 11, अंतर कितना आएगा 6, ये आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल पे देखो। अब दोस्तों आपके पास मैंने काफी चीजें करवा दी, ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आप आधा सिलेबस आपका प्रीमियकरण का हो गया। अब अपने धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आपके पास इसका सवाल बनेगा दोस्तों, जैसे मान लो 1/√2 प्लस का √3, ठीक है, प्लस 1/√3 प्लस का √4 बन गया, प्लस 1 या फिर 2 ही ले लेते हैं, इस प्रकार का सवाल बनेगा। अब इसको सोल्व करना तो कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, आपको जो मैंने चीज सिखाई है उसको लगाओ। कैसे? आप इसका प्रीमियकरण करो। किसे करोगे? आप बोलोगे सर बड़ा टाइम लगेगा। बड़ा टाइम कैसे लगेगा? अगर आपने चीजें सीखी है तो टाइम कैसे लगेगा? आप बोलोगे सर हम इसका प्रीमियकरण करते हैं। कैसे करेंगे? √2 प्लस √3 है, आपको बोला था मैंने क्या आएगा, पहले बड़ी संख्या रखो, √3 प्लस √2 इसको लिख लो। फिर √3 प्लस √2 है तो ऊपर क्या आएगा, √3 माइनस √2 आएगा। नीचे क्या आएगा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, ये आ गया, ये तो 1 बन गया। 1 को लिखने की जरूरत है क्या? आप बोलो सर नहीं है, तो इसको सीधा लिख दो। प्लस इसको करो, आप बोलो सर इसको भी तो √4 प्लस √3 लिखेंगे हम, इस प्रकार। अगर इसका प्रीमियकरण करेंगे तो क्या आएगा, √4 और प्लस माइनस का √3। नीचे क्या आएगा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो √4 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, डिफरेंस कितना 1, इसका मतलब यही लिख दो डायरेक्ट, कितना √4 माइनस का √3 आ गया। अब बताओ ये माइनस प्लस ये माइनस कट गया, ये कितना आ गया, 4 का √2 और ये माइनस का √2। अगर आपको पूरा सोल्व करवाएगा तो 2 माइनस 1.414 इसका आंसर कर देना आंसर। ठीक है, तो अब आपको चीजें पता चली होगी कि हम जो प्रीमियकरण कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं दोस्तों। ये सीरीज के सवाल बनते हैं इस प्रकार के लंबे लंबे, और आप इनको जल्दी कर पाओगे। एक आपको अगर ट्रिक याद रखनी है तो ये ध्यान रखना, जब भी इनका डिफरेंस 1 हो तो क्या करोगे, सीधा आप इसको √3 माइनस √2 कर दो। देखो यही आए थे, इसमें भी डिफरेंस 1 है तो इसको सीधा कर दो, √4 माइनस का √3 कर दो। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 1/√10 प्लस का √9 लिख दिया, फिर प्लस में लिख दिया 1/√11 प्लस √10 लिख दिया, प्लस 1/√12 प्लस √11 लिख दिया। ठीक है कि नहीं है, 10 9 10 11, ठीक है, इस प्रकार की चीज है। डिफरेंस देखो कितना है, 1 1 1। आप बोलो सर इसको हम लिखेंगे √10 माइनस का √9, इसको प्लस √11 माइनस √10, इसको √12 माइनस √11। क्या चीजें समझ में आई क्या? डिफरेंस 1 है तो आप देखो जब इनका स्क्वायर का डिफरेंस कर रहे थे तो 4 में से 3 गया 1 ही आएगा, √10 का स्क्वायर 10, √9 का स्क्वायर 9, तो कितना आएगा 1 आएगा, इनका डिफरेंस भी 1 आएगा, तो अपने इनको सीधा लिख देंगे। अब यहां से जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है, 9 वाला ये कट रहा है तो इस यहां बच गया रूट माइनस का √9 और प्लस का √12। ठीक है, इसको सोल्व करना है तो कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये बस आपको प्रोसेस बताया है कि आपको इस प्रकार की चीजें मिलेगी। अब दोस्तों अभी तक आपने सेम चीज है, बस मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं। कैसे? अभी तक ऊपर क्या था 1,
नीचे आप ये लिख रहे थे a प्लस बी आ गया, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी आ गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसने ऊपर जैसे प्लस का दिया है तो नीचे क्या आ गया, माइनस का। ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस, लेकिन ये चीजें देखो सेम है बिल्कुल। फर्क किसका है, माइनस प्लस का। एक में माइनस तो एक में प्लस आ जाएगा। क्या चीज समझ में आई क्या? जो पीछे वाले सवाल करके आए हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ऊपर एक आ रहा था नीचे वाला आ रहा था, अब इसमें ऊपर भी लगा दिया। क्या लगा दिया, ये प्लस है तो ये माइनस, यहां माइनस होगा तो यहां प्लस हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका, रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण करेंगे। कैसे करेंगे, जो नीचे रूट हटाना है तो नीचे वालों का ही करना होता है गुणा। किससे करेंगे, रूट ए प्लस रूट बी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, रूट ए प्लस रूट बी। जो ये संयुग्मी है इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे जो नीचे है। ठीक है कि नहीं है? ऊपर बताओ, रूट ए प्लस रूट बी, ये भी रूट ए प्लस रूट बी, क्या ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया? क्या आप बोलो सर बन गया। नीचे ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो रूट ए का स्क्वायर a, रूट बी का स्क्वायर b, तो a माइनस क्या आ जाएगा, नीचे b आ जाएगा। बस सोल्व हो गया। अब ये चीज जो लिखी है इसको अपने हटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप इसको टाइप के अंदर फिक्स कर लेना कि इस प्रकार की चीज को ऐसे सॉल्व करते हैं, पूरा प्रोसेस। अब अपने सवालों को करेंगे जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाएंगे। करिए दोस्तों। आप बोलो सर नीचे माइनस है तो ऊपर आएगा प्लस, ऊपर एक बार प्लस है ही, एक बार और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। नीचे रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 5 का स्क्वायर 5, इनका क्या करना है, डिफरेंस। तो 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको अगर सोल्व करना है तो रूट 7 का स्क्वायर 7, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी आ गया। नीचे कितना आया, 2 आया। देखो ऊपर क्या आया, 7 और 5 12, प्लस का 2 अंडर रूट, बताओ रूट पावर सेम है करनी इनकी, है ना। अब बताओ कितना आएगा, बताया था ना मैंने, रूट 5 इंटू रूट 7 ना, ये अलग अलग है लेकिन देखो करनी में 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, एक ही छतरी में आ जाते हैं। 5 इंटू 7, 5 7 35, तो 2 अंडर रूट 35 हो गया। नीचे कितना, 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 छिके 12, यहाँ पे रूट 35 बच गया ओनली। नीचे कितना है, 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 6 प्लस का रूट 35। क्या चीजें समझ में आई क्या, ठीक है कि नहीं है? ओके, चलिए अगले सवाल पे करिए दोस्तों। क्या करोगे, एक लाइन का सवाल है, क्या करोगे, रूट 5 प्लस रूट 2 का क्या बनेगा, ऊपर होल स्क्वायर। कैसे, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस वाले से गुणा करेंगे, एक बार तो है ही प्लस वाली रकम, एक बार और आ गई तो क्या होगी, स्क्वायर। नीचे रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, अंतर कितना आ गया, 3, 3 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2, प्लस का 2 अंडर रूट, रूट 5 इंटू रूट 2 कितना हो गया, 10 हो जाएगा दोस्तों। सेम है ना, सेम छतरी, एक ही छतरी में आ जाएंगे। नीचे आ गया 3। ये दोस्तों नहीं कट रहा तो इसको ऐसे के ऐसे छोड़ दो, देखो कट नहीं रहा है ना तो छोड़ दो इसको, सेम का सेम। क्या बात समझ में आई क्या? चलिए आगे देखते हैं। करिए दोस्तों, क्या आएगा, आप बोलो सर रूट 17 माइनस रूट 11 का होल स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा दोस्तों, नीचे देखो क्या है, प्लस वाला है, ऊपर इसके अपोजिट चिन्ह माइनस वाले से गुणा करेंगे। माइनस वाला एक बार तो ऑलरेडी पड़ा ही है, एक बार आपने और गुणा कर दिया। नीचे क्या आएगा, 17, इसका 11, तो 17 में से 11 गया, कितना आ गया, 6 आ गया। ये आंसर हो गया। बाकी इसको सोल्व करना है, स्क्वायर कर लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 17 प्लस 11 माइनस का 2 रूट 17 इंटू 11 कर दो, नीचे कितना आ जाएगा, 6। 17 और 11 28 माइनस 2 रूट, ये कट जाएगा, आगे काट लेना इसको। 28 माइनस का 2 अंडर रूट 7 8 1, और नीचे कितना आ गया, 6। 2 कॉमन आएगा, काट दो, 14 बचेगा, ये रूट 187, और नीचे 3 बच जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6, 2 कॉमन ले लिया।
अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या कर लोगे क्या? अब खुद बोलो। ठीक है, तो इस सवाल को दोस्तों आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसका आंसर आपको जरूर करना है। और मैं दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूं, अगर जितना मैटर मैंने आपको करवाया रहा हूं ना मैं, अगर आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए और प्रॉपर तरीके से इसकी तैयारी कर ली, प्रैक्टिस कर ली, तो दोस्तों मैं मानता हूं कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपसे कोई इस प्रकार का सवाल आए और वो छूट जाए। ठीक है, बाकी आपको देखने हैं कि आपको सिलेक्शन लेना है या फिर आपको टाइम पास करना है, वो चीजें आप पे है। मैं मेरी तरफ से आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर एक चीज आपको अच्छे से करवाऊं और जो एग्जाम में आती है उस तरीके की चीजें आपको जरूर करवाऊं। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखो, एक कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ के आए हैं। ओके, पढ़ के आए हैं, बस आपको बताना है, उसके बाद आपको चीजें याद हो जाएगी। कुछ बच्चे इसको देखते ही, क्लास अगर लगाई होगी मेरी, तो वो देखते ही बोलेंगे सर ये तो हमें आता है। कैसे आता है दोस्तों? देखो, आपके पास था कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, बीच में प्लस हो, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी हो। इसको कैसे सोल्व करते थे हम? इसको सोल्व करते थे 2 इंटू ए स्क्र प्लस का बी स्क्र, और नीचे क्या आता था? क्या आता था? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। देखो कितना आसान है। अगर प्लस है तो 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र करेंगे, नीचे ए स्क्र माइनस बी स्क्र करेंगे। अगर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, माइनस का a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होगा। इसका मतलब देखो, ये प्लस यहाँ माइनस वाला, यहाँ ऊपर क्या आ गया? माइनस आना था ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ गया, उल्टा है ना। देखो पी बाई क्यू, ये क्यू बाई पी, इस प्रकार। इसका आंसर होता है 4ab। क्या होता है दोस्तों? 4ab अपॉन ए स्क्र माइनस बी स्क्र। नहीं तो सोल्व कर लो। क्यों? क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्र माइनस क्या बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्र। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का मतलब a स्क्र माइनस बी स्क्र। इनको माइनस करेंगे तो 4ab आएगा और नीचे क्या हो गया? a स्क्र माइनस बी स्क्र हो गया। सेम प्रोसेस इसमें है। इसमें प्लस लगेगा तो 2ab कट जाता है, इसमें एक प्लस आता है और एक माइनस आता है। ठीक है, ओनली ए स्क्र प्लस बी स्क्र बच जाता है, ये भी 2 बार, इसलिए इसको इस प्रकार लिखते हैं। अब देखो इस सवाल को, जो ये प्रोसेस है, ये देखो p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, बीच में क्या? प्लस। प्लस है तो क्या होगा? जो भी आपके पास p है तो p का स्क्वायर प्लस क्या आएगा? q का स्क्वायर आएगा। नीचे क्या आएगा? इनके स्क्वायर का अंतर आएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या बात समझ गए क्या? ऊपर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? 4 इंटू पी इंटू क्यू अपॉन क्या आएगा? पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब अपने सवालों को करते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों चीजें पढ़ा के आया हूं, बस रिवीजन करवा रहा हूं। क्या करोगे इसके अंदर? देखो रूट आया है, क्या करोगे बताओ? बीच में प्लस आया है और आपको देखना है ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट यहाँ नीचे आ गया और ये वाला पार्ट यहाँ नीचे आ गया। इसका मतलब रिवर्स है, पी बाई क्यू प्लस पी क्यू बाई पी है। अभी करवाया ना? क्या करोगे आप? बोलोगे सर 2 इंटू पहले का स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर करो, पूरा लिख रहा हूं एक बार, फिर नहीं लिखूंगा इसको। प्लस क्या करोगे? दूसरा रूट बी का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा? रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। ये है पूरा प्रोसेस। तो 2 इंटू ये बनेगा a प्लस का b और ये क्या बन जाएगा? a माइनस बी बन गया। ठीक है, इसको क्या करोगे? इसमें आएगा 4 इंटू क्या आएगा? a कितना है? रूट ए, तो रूट ए आ गया, इंटू बी कितना है? रूट बी, तो रूट बी आ गया। यहाँ क्या आएगा? a माइनस बी, क्योंकि a स्क्र माइनस बी स्क्र बनेगा रूट ए का स्क्र माइनस रूट बी का स्क्र। यहाँ दोस्तों जो ए बी लगाया है वो इसलिए आया था, देखो पी पी क्यू, यहाँ पूरा पी क्यू है, रूट पी क्यू नहीं है, प्लस का रूट क्यू नहीं है ना? रूट पी माइनस रूट क्यू होता, ये भी बता देता हूं।
ठीक है, रूट पी माइनस का रूट क्यू अपोन में क्या आएगा, रूट पी प्लस का रूट क्यू। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता, आप बोलते दो, अगर प्लस है 2 इंटू पी प्लस क्यू अपोन क्या आता दोस्तों, पी माइनस क्यू। क्योंकि ये रूट है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो पी बनेगा, या पी था तो पी का स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर बन रहा था, इसलिए स्क्वायर आया। ठीक है, करते अपने स्क्वायर ही है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए कर लोगे ना अब इसको। चलिए अब सवालों को करो। रूट 5 प्लस 3 रूट 5 रूट माइनस 3 हो गया, सेम है ना। पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी, बीच में क्या है प्लस। आप क्या करोगे, 2 इंटू रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 3, और नीचे क्या कर दो 5 माइनस 3 बस। अगर यहाँ 5 प्लस 3 यहाँ 5 माइनस 3, कितना आ गया 2 इंटू 8 बटे कितना आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 8। देखो कितना भयंकर सवाल, डरावना सवाल। आपको सिर्फ आप 3 से 4 सेकंड में इस सवाल को कर लोगे दोस्तों। ठीक है कि नहीं है, बोलो। ठीक है, इस सवाल को करिए, बताओ। आप बोलोगे सर अब की बार यहाँ माइनस आया है, माइनस आएगा तो क्या करेंगे 4 इंटू पी इंटू क्यू, कितना है 3 रूट 3। नीचे इनके स्क्वायर का डिफरेंस, देखो स्क्वायर ही कर रहे थे यहाँ। ऊपर ये a इंटू बी आता है, p इंटू क्यू आता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 कितना आएगा 2, 2 दुआ 4, तो 2 अंडर रूट कितना आ गया 15 आ गया। इनको एक छतरी में कर दिया। चलते हैं आगे, करिए सवालों को दोस्तों। प्लस आया तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर 2 इंटू ए का स्क्वायर 11 रूट 11 का स्क्वायर 11, रूट 5 का स्क्वायर 5, नीचे 11 रूट 11 का स्क्वायर 11 माइनस रूट 5 का स्क्वायर है रूट 5 का स्क्वायर 5। ठीक है, तो 2 इंटू 11 और 5 16, नीचे कितना आ गया 7 आ गया, सॉरी 7 नहीं 6 आ गया, 2 से काटा 3 बार, तो 16 बटे 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है। क्या करना है दोस्तों, जो ऊपर आए 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या बन जाती है। जैसे रूट 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर सीधा 11 होता तो 11 का स्क्वायर करते तो 121 आता, लेकिन ये रूट है तो ये 11 बनता है, इसलिए अपने इनको इस प्रकार सोल्व कर रहे हैं। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं, कर लोगे क्या। देखो 4 इंटू ए कितना है रूट 11 इंटू रूट 5 बटे में क्या आएगा 11 माइनस 5, नीचे स्क्वायर का डिफरेंस, इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना। नेक्स्ट, अब दोस्तों इन सवालों को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपको करने की कोशिश जरूर करनी है दोस्तों। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो ये सारे सवाल आप कर पाओगे। ठीक है, ये सवाल भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, देखते हैं आपका दिमाग कितना चलता है। अगर वास्तव में आपका दिमाग चलेगा तो आप बोलोगे सर इतने आसान सवाल और आपने हमें होमवर्क में दिए। चलो देखते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए और उनको भी इसका फायदा हो। ओके दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, अपना रिव्यू शेयर करना कि आपको क्लास देखकर कितना कुछ सीखने को मिला है, क्या फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। ओके दोस्तों, थैंक यू।